पूरी दिल्ली में पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की स्थितियां दिल्ली में देखने को मिल रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां नजर दौड़ाइएगा, जहां जाइएगा, वहां आपको पानी दिखाई दे रहा है। लाल किले के बैक साइड पर जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। राजघाट पे पानी भर चुका है। इसके अलावा पूरा दिल्ली जो है वो नोएडा से कट चुका है। यानी कि आप बात करिए दिल्ली एनसीआर की, तो वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। ये निगमबोध घाट देख लीजिए, जहां आपको हमेशा गुजरते समय ये देखने को मिलता था कि ट्रैफिक होता था, आसपास रिहायशी इलाके होते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये निगमबोध घाट की तस्वीरें। इसके अलावा आप चाहे पुरानी दिल्ली का जिक्र करिए या नई दिल्ली चले जाइए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है। और इसकी वजह से अब जल जमाव की वजह से जो ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद ये स्थितियां दिल्ली एनसीआर में बनी हुई नजर आ रही है। खतरे के निशान से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सरकार ने निचले इलाके से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त मेरे सहयोगी प्रत्युष दिल्ली से ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रत्युष, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, अभी स्थितियां कैसी है, लोगों को राहत शिविरों में क्या शिफ्ट किया जा चुका है और अभी भी क्या यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है? दीपेश, आप मैं जहां पे खड़ा हूं यही देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली की क्या स्थिति है। मेरी जो मौजूदगी है ये मोनेस्ट्री मार्केट है जो कि रिहायशी इलाके में आता है। और इस बाजार की क्या स्थिति है कि मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच की है और मेरे घुटने से ऊपर तक पानी है, जबकि अभी मैं ऊपर ही खड़ा हूं। अंदर जाइएगा तो और ज़्यादा पानी है, गर्दन तक पानी है, इससे भी ज़्यादा पानी है ऊपर। यमुना से में जैसे लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे ही इस जो निचले इलाके के एरिया हैं, चाहे वो मोनेस्ट्री बाजार हो जाए या फिर यमुना बाजार हो जाए, इन ये सारे एरिया है ये जलमग्न हो गए हैं। दुकानदारों को काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे अचानक से पानी आने लगा और इनके जो सामान है वो भीग गए। इतना ही नहीं, अभी जो एहतियातन के तौर पे यहाँ पे जो बिजली है वो अभी काटी गई है। इससे पहले जो अभी तक यहाँ पे बिजली जो थी वो अवेलेबल थी, जो कि बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। आप देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसकी स्थिति क्या है कि इस पानी में इतनी गंदगी है कि आप यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाइएगा। और दिल्ली सरकार जो लगातार इस बात का दावा कर रही थी, लगातार जो हम लोग दिखा रहे थे कि जो अब यमुना है वो खतरे के ऊपर बह रही है, जल्द ही तस्वीरें दिखाओ, जरा तस्वीरें दिखाओ, क्या हालात है, कैसे लोग समस्या से जूझ रहे हैं, कैसे इन इलाकों में पानी भरने के बाद चूंकि बारिश हो नहीं रही है, उमस बहुत ज्यादा है, मुसीबतें अब बढ़ती नजर आ रही है, लोगों को कहां शिफ्ट किया गया, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल दीपेश, आप देखिए अभी यहाँ पे जो मेरी मौजूदगी है मोनेस्ट्री बाजार है और लोगों को कुछ लोग जो है वो ऊपर शरण लिए हुए हैं और कुछ लोग जो है वो ये ऊपर शरण लिए हुए हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ से सड़क के जो पास है वो वहाँ पे शरण लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, जो लोग हैं इससे ऊपर जो आप यहाँ पे देखिए जो ये सड़क है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी सड़क पे जो लोग हैं वो अभी शरण लिए हुए हैं। यहाँ से 5,000 की संख्या में जो लोग हैं उनको निकाला गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो अपने सामान को शिफ्ट कर लिए हैं समय रहते ही, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये पानी कब आया यहाँ पे? पानी कल आया है, शाम को 5 बजे आ गया है, पूरी भर गई थी मार्केट पूरी। 5 बजे आया है। आप लोग कब शिफ्ट कर गए यहाँ से? हम लोग को परसों ऑर्डर मिला था, परसों कल शाम को ही करा है खाली। पानी जैसा आया, थोड़ा थोड़ा पानी आया 1-1 फुट, सोई खाली करने लगे। कितना हो गया आप लोग? नुकसान तो हो ही गया, अब जो भीग गए कपड़े रात में निकाले हैं तो नुकसान तो हो ही गया उसमें। कपड़े भीग गए, सामान भीग गए। और आप देखिए ऊपर का एरिया है और यहाँ पे जो लोग हैं वो खड़े हैं। दीपेश, अगर हम आपको बताएं तो सड़क यहाँ पे सामने ही सड़क है और यहीं पे जो लोग हैं अभी टेंट और कैंप लगा के रह रहे हैं, बसे हुए हैं। आप लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल हो गया सर। बैग वगैरह का मेरा शॉप है, जूते का शॉप है, ये आप देख ही रहे, पूरा ख़राब हो गया था। नीचे बेसमेंट है मेरा पूरा, तो पूरा सामान था वो पानी से पूरा ख़राब हो गया। इतना ऊपर ऊपर का था उतना बचा पाए, पानी एकदम आ गया तो उसको बचा नहीं पाए, पूरा ख़राब हो गया। जो सामान था वो आप लोग यहाँ पे लाके? सर यहाँ से तो अभी क्या नाम है, गीता कॉलोनी रहता हूँ मैं, यहाँ से जाके सामान हमने वहाँ शिफ्ट करा अपना रूम लेके किराए पे, यहाँ से ऊपर पर। अब बेसमेंट वाला सामान तो हटाया, ऊपर ऊपर का जितना था वो सामान हटाया है उसमें से, आप देखिए।
देखिए ये जो सामान है कुछ लोग जो है इसी बेसमेंट में लाकर शिफ्ट किए हैं, इसके ऊपर शिफ्ट किए हैं। और जो लोग हैं ये आप लोग की फैमिली कहाँ रह रही है? हम लोग का फैमिली यही रह रही है, यहीं बिल्डिंग में ही रह रही है अंदर। पूरे एरिया की तस्वीर देखिए, ये जो पूरा एरिया है वो जलमग्न हो चुका है। लोग जो है इसी में अभी से यहाँ से निकल के शिफ्ट किया गया है इनको रोड के तरफ। कुछ लोग हैं जिनके सामान जो है वो पूरे तरीके से भीग चुका है। और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो पहले कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल्ली में कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए यहाँ पे प्रतीक, अभी जो पानी यहाँ बढ़ता की जा रहा है या स्थिति धीरे अभी धीरे और कम पानी हो रहा जो है? वो लगातार बढ़ रही है यहाँ पे। नहीं, पानी जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। पानी लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है ना? जी जी, पानी जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जो हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था हरियाणा से, वो पूरा जो पानी है वो अभी तक यहाँ पे यमुना में अभी पहुँचा नहीं है। अभी आज शाम तक पानी पहुँचने की, जो पूरा पानी पहुँचने की जो आशंका है, लोग इधर जाने से मना भी कर रहे हैं क्योंकि इधर जो है वो बहुत खाई है, बहुत गहरा है और पानी जो है लगातार बढ़ रहा है। विवेक, ये एक एरिया की तस्वीर है दीपेश, जहाँ पे मेरी मौजूदगी है मोनेस्ट्री मार्केट की। और भी बाजार है और भी इलाके हैं जो जलमग्न है और इसी तरह डूबे हुए हैं। हम वहाँ की भी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मोनेस्ट्री मार्केट का जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो दुकानदार हैं, इनके जो सामान है इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। इन लोगों का अंदाज़ा है कि इस बार जो पानी है वो शायद यहीं पे रुक जाए, क्योंकि 2023 में जब बाढ़ दिल्ली में आई थी तो वो जो पानी था, वो पानी का जो स्तर था, जलस्तर, वो बहुत ज़्यादा था। इसीलिए अभी जो अनुमान लगाया गया है, इसीलिए दुकानदार जो है अपने सामान को जो है वो ऊपर शिफ्ट अभी कर ये दिए हैं। जो जलस्तर ये कुछ है वो घर है लगातार बढ़ता यहाँ जा पे रहा है, जो क्योंकि लोग बैराज रहते से जो हैं। पानी छोड़ा गया है वो अभी और यमुना में मिलेगा और उसके बाद ये स्तर और बढ़ेगा। तो यही कारण है कि एहतियातन अब लोगों को शिफ्ट करना शुरू हो चुका है।